बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज ज़ेरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर का जो इस वक्त दाखिली रास्ता है। सोहेल अफरीदी जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका काफिला लाहौर दाखिल हो चुका है। ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी का दाखिल हो चुका है। काफिला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो लाहौर दाखिल हो चुके हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद गाड़ियों की है। और इसके अलावा जो पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पर ठोकर पर जो इंटरचेंज है वो वहां पर तैनात किया गया था, डाइवर्जन लगाकर जो दूसरी तरफ जाने पर मुल्तान रोड की ट्रैफिक है उसको रोका गया है। और ये मनाजिर जो हैं ये आप देख सकते हैं कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी हैं, उनका काफिला शहर लाहौर में दाखिल हो चुका है। ये इस वक्त जो गाड़ियां उनके काफिले में शामिल हैं वो इस वक्त काफिले में गुजर रही हैं। और इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो भी गाड़ियों पर आवेजा जो है वो किए गए हैं, लगा रखे हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद जो है उनके काफिले में गाड़ियों की शामिल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं सोहेल अफरीदी के हमरा जो पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं वो भी हमरा हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से वाबस्ता जो MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो भी एक बड़ी तादाद में इस काफिले में शरीक हैं। और ये शहर लाहौर का जो दाखिली रास्ता है जो कि ठोकर नियाज बेग वाला रास्ता है, वहां से ये काफिला जो है वो दाखिल हो रहा है। ये बराह रास्त इस वक्त मनाजिर है जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ये काफिला लाहौर दाखिल हो चुका है। पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो इस वक्त तैनात है। अलग से उनका एक ये रास्ता जो है वो बनाया गया है, जो ठोकर नियाज बेग का फ्लाईओवर है वहां तक ये काफिला जो है वो जा रहा है। और यहाँ से सूरत हाल आपको जो है दिखा रहे हैं। यहाँ से उसके बाद बरास्ता केनाल रोड जो है वो इनको जो काफिला है वो रवां दवां है, जिसमें एक बड़ी तादाद गाड़ियों की शामिल है। इसके अलावा फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो पुलिस एहलकार है उनको तैनात किया गया है। और इसके अलावा जो काफिले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं वो शरीक हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का जो काफिला है वो इस वक्त देख रहे हैं कि उनको काफिले को रोक दिया गया है। ये इस वक्त पुलिस ने इनका काफिला रोक दिया है। जो गाड़ियां हैं वो गुजार दी गई हैं। जो बाकी जो गाड़ियां उनके काफिले में शामिल हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि रोक दिया गया है काफिला। मेरे आप अकब में इस वक्त देख सकते हैं, इस जानिब दाएं जानिब देख सकते हैं कि जो काफिला रोक दिया गया है। आखिरी जो प्रोटोकॉल की गाड़ी है पुलिस की वो आप देख रहे हैं कि उसको काफिला रवाना हो गया है, यहाँ से रवाना हो गया है। लेकिन जो काफिले का दूसरा हिस्सा है वो भी आप देख सकते हैं कि उसको रोका गया है पुलिस की जानिब से। मे भी कि कुछ देर बाद खोल दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक को भी खोल दिया गया है। यानी कि जो काफिला था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वो लाहौर में दाखिल हो चुका है ठोकर से बरास्ता केनाल रोड। अब वो काफिला जो है रवा दवा हो चुका है। उनके शेड्यूल में है कि उन्होंने अरकान पंजाब असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी अरकान हैं उनसे भी मुलाकातें मुतवक्का हैं। इसके अलावा जो जमान पार्क भी उनके जाने के इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ से इस वक्त में ये आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। जो उनका काफिला है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ये काफिला है। यहाँ से अब फिलहाल जो है काफिले को रोक दिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बाकी वैसे जो वजीर आला का जो बाकी का जो काफिला है वो जा चुका है। ये जो उनके रहनुमा है वो इस वक्त आकर जो मुतलका इस वक्त SP हैं वो उनसे बहस तकरार की जा रही है कि उनका रास्ता क्यों रोका गया है। वो रास्ता जो है फौरी तौर पर खुलवाया जाए। पुलिस एहलकार जो है जाहिर है जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके काफिले में शरीक इस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं, उनको रोका गया है। और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रास्ता जो है वो फौरी तौर पर खुलवाया जाए। और पुलिस नौजवानों की जो इजाफी नफरी यहाँ तैनात है। इस वक्त ये पूरा जो रोड है मोटरवे का जो इंटरचेंज है, हताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब रास्ता बंद कर दिया गया है। अलग से एक रास्ता बनाया गया था, लेन यहाँ तरतीब दी गई थी, आखिरी लेन के जरिए से उस काफिले को गुजारा गया है। और गुजार के फिर रास्ता केनाल जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो MPAs हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और वो इस वक्त रास्ता खोल दिया गया है। कुछ देर के लिए जो रास्ता बंद किया गया था ये रास्ता खोल दिया गया है पुलिस की जानिब से। जो मुख्तलिफ MPAs आए हैं और अब रास्ता फिर अब
दोबारा बंद कर दिया गया है। अभी खोला गया है रास्ता, आपने तोएका बैरियर, और अब दोबारा से रास्ता बंद कर दिया गया है। यकीनन को मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं और रहनुमा हैं उनके, और जो इस वक्त यहाँ पर एसपी मौजूद हैं, इसके अलावा एएसपी भी मौजूद हैं, और मुतलका जो थानों के एसएचओ हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ। इस वक्त बातचीत हो रही है कि जो काफिला है उसको जाने दिया जाए। ये इस वक्त की सूरत हाल है। लाइव मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर, जिसमें पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात है। जैसे ही अहकामात होंगे तो फिर उसके बाद ये रास्ता खोला जाएगा। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके और पुलिस के माबैन जो इस वक्त आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है, और बातचीत हो चुकी है। जैसा कि अब से कुछ देर बाद इनका रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा। ये बराह रास्त इस वक्त मनाजिर देखे जा रहे हैं, और ये इस वक्त देख सकते हैं कि आप जो इस वक्त बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिला है, जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का काफिला दाखिल हो चुका है, लेकिन काफिले का एक हिस्सा जिसको यहाँ पर ठोकर के मुकाम पर रोक दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर, जिसमें जो मुख्तलिफ वकला हैं, तहरीक इंसाफ के वकला विंग हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं और कई जो अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस काफिले में अभी भी शामिल हैं, और वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जब आप सोहेल अफरीदी साहब के हमरा हम मौजूद हैं तो उनका काफिला जाने दिया तो हमें भी जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन जो इस वक्त एसपी हैं और मुतलका पुलिस अफसरान हैं उन्होंने इस काफिले को रोक रखा है, और उनका ये कहना है कि जैसे ही जो अहकामात हमें मिलेंगे तो हम बाकी काफिले को भी आगे जाने की इजाजत फराहम कर दी जाएगी। और इस वक्त ये मनाजिर आप देखें कि मुज़ाकरात के सिलसिला जो है चल रहा है। ये इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं, जिसमें इस वक्त बहस व तकरार और बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं, मुख्तलिफ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ये मनाजिर हैं जिसमें कि रोका गया है पुलिस की जानिब से, ये इस वक्त हम ये जो इस वक्त आप जी कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? मैं जी गुजरांवाला से आ रहा हूँ। मैं शेखपुरा से सीएम के काफिले के साथ हूँ। ये बिल्कुल नाजायज है, क्या क्या ये बिल्कुल ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ठीक है, हम कोई दहशतगर्द थोड़ी है, हम तो पाकिस्तान पीटीआई के कारकुन है। ठीक है, नहीं अच्छा जी, काफिला जो पीछे से आ रहा है वहां तो कहीं रुकावट का सामना तो नहीं? किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, सिर्फ इधर। लेकिन वजीर आला साहब को तो जाने दे दिया गया है। सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां, बाकी सारा काफिला पीछे रुका हुआ है। कितनी तकरीबन कितनी गाड़ियां हैं जो पीछे से रुकी? तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि उनको काफिले को रोका गया है और काफिले को इजाजत दी जाए कि वो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कहाँ से आप शामिल हुए थे काफिले में? और काफिला जगह जगह डिस्टर्ब कर रहे हैं। सीएम साहब को सिक्योरिटी के नाम पे हमें तंग कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर खड़ी है केपीके की, सुरैया बीबी, मिनिस्टर्स खड़े हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारे निकालते हैं आपको। आप कहाँ से शामिल हुए काफिले में? पीछे तो नहीं? मैं लाहौर से, पीछे भी हमें रोका गया है रावी टोल प्लाजा पे। उसके बाद फिर जाने दिया? उसके बाद फिर हमें जाने दिया, फिर पूरा काफिला जाने दे दिया कि एक रोका, किसी एक हिस्से को रोका जाता है। जगह जगह काफिला डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ी सी देर बाद फिर खोल देंगे काफिले को। चलेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान हैं वो सब मौजूद हैं, और उनका यही इस वक्त
मुतालबा है कि जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को जाने दे दिया गया है तो बाकी काफिले को भी इजाजत दी जाए कि वो भी यहाँ से रवाना होकर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल अफरीदी उनके हमरा ये लोग भी जा सकें, जबकि पुलिस की तरफ से भरपूर सिक्योरिटी जो है काफिले को फराम की गई है। जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पायलट हैं और दीगर जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया था सोहेल अफरीदी के काफिले के लिए, और काफिला जो है वो रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी जिस तरह बात हुई, यहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भी इसी काफिले में शामिल है, उनको भी रोका गया और उसके अलावा दीगर भी जो अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो भी इसमें भी शामिल हैं, उनको रोका गया है। इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं कि उनको रास्ता दिया जाए फौरी तौर पर, जो इस वक्त इनका जमहूरी हक भी है, और ये जो उनके बातचीत का अमल था मुकम्मल हो गया है और ये रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ से मुख्तलिफ नारे लगाए जा रहे हैं, बानी पीटीआई के हक में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है और यहाँ से जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने रास्ता खोल दिया। ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि रुकावटें हटा दी गई हैं। अब इस वक्त के जो मनाजिर हैं, ये पुलिस एहलकार जो हैं हट चुके हैं, रास्ता बना दिया गया है। ये कुछ गाड़ियां निकल चुकी हैं और बाकी गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है। जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी वो तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो काफिले में हमरा दीगर जो गाड़ियां शरीक हैं इसमें काफिले में, वो उनको रोक दिया गया था, उनको भी इजाजत दे दी गई है। जब यहाँ नारेबाजी की गई है, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई है कि सिक्योरिटी की, पुलिस एहलकारों का कहना है कि सिक्योरिटी पर्पज के तहत जो है काफिले रोके गए हैं, क्योंकि आपके काफिले में दीगर गाड़ियां भी शामिल हो चुकी हैं और इसको इसलिए रोका गया है ताकि उनका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाहिफाजत तरीके से निकाला जा सके। अब वो 3-4 गाड़ियां जो थी वो निकाल दी गई हैं और अब फिर दोबारा से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ये पहले से शेड्यूल था दौरा, जिसमें उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने पंजाब असम्बली में दाखिल होना था, पंजाब असम्बली में भी जाना था और इस हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आला केपी के सोहेल अफरीदी और उनके हमरा वफद के दाखिले की बाज़ाब्ता उन्होंने मंजूरी भी दे दी थी और सोहेल अफरीदी के हमरा सूबाई वज़रा, काबीना अरकान, सेनेटर्स, एमएनएज और अरकान असम्बली भी मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे ज़राए का कहना है कि सोहेल अफरीदी और उनके वफद की मुकम्मल फहरिस्त जो पंजाब असम्बली सिक्योरिटी है उसको भी फराम कर दी गई है। पंजाब असम्बली में सोहेल अफरीदी की अपोजिशन अरकान से मुलाकात जो है वो मुतवक्का है और उनसे वो खिताब भी करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी काफिले की शक्ल में लाहौर दाखिल हो चुके हैं। आधा जो काफिला है उनका वो रोक दिया गया है। अब दोबारा से जो काफिला है वो रवाना हुआ चाहता है यहाँ से, और ये सूरत हाल इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं कि पहले रुकावटें दोबारा से लगा दी गई थी ताकि जो काफिला का रोका जा सके उसे पुलिस ज़राए का ये कहना है, पुलिस एहलकारों अफसरान का, कि इसलिए रोका जा रहा है उसको कि जो वजीर आला का काफिला था उसको पहले रवाना करना मकसूद था ताकि उनको बाहिफाजत निकाला जाए और एक रूट के तहत उनको गुजारा जा रहा है और अपने मकाम की तरफ जा रहे हैं। बाकी भी अब ये काफिले को इस वक्त रास्ता दे दिया गया है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो उतर गए हैं और उसके बाद फिर पूरा काफिला रवाना करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और इस वक्त शामिल हो चुके हैं। जा रहा है काफिला, इमरान खान जिंदाबाद, बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी की जा रही है और वुकला भी इस वक्त शामिल हैं। वुकला, डॉक्टर्स और दीगर भी यहाँ भी, क्योंकि अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनका ताल्लुक हेल्थ विंग से, डॉक्टर विंग से है और अब जो है ये देखने के बाद, चेकिंग के बाद गाड़ियों को काफिले में शामिल होने दिया जा रहा है।
یہ لائیو اس وقت براہ راست مناظر ہیں جس میں جو قافلہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا، وہ تو سہیل افریدی جو قافلے کے ہمراہ آ رہے تھے، جو قافلہ تھا پشاور سے ان کا شروع ہوا تھا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا موٹر وے سے جو لاہور کا ٹول پلازا ہے وہاں سے داخل ہوا راوی ٹول پلازے سے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر بھی کچھ دیر روکا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب ٹھوکر پر جو انٹرچینج ہے وہاں سے پھر یہ اب قافلہ اترا، اور اس کے بعد یہاں پولیس اہلکاروں کی نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تو اجازت دے دی گئی تھی قافلے کے ساتھ، اب دوبارہ سے پھر جو اہم گاڑیاں تھیں چند وہ بھی گزار دی گئی اور اس کے بعد دوبارہ سے رکاوٹ لگا دی گئی ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں، ابھی چند گاڑیاں رہ گئی ہیں ان کے قافلے میں جو شریک تھیں، اس کے علاوہ ایمبولینسز بھی ابھی پیچھے دکھائی دے رہی ہیں جو کہ پیچھے پھنسی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کا مختلف جو شیڈول طے ہے جس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی بھی جانا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں سیکیورٹی کلیئرنس بھی ان کو دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں پنجاب اسمبلی میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، اور اب یہ پولیس کی جانب سے مکمل راستہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اور اب جو قافلہ ہے وہ رواں دواں ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی جو ہیں وہ لاہور داخل ہو چکے ہیں، اور ان کا قافلے کی تمام گاڑیوں کو اجازت مل چکی ہے، اور اب قافلہ جو ہے رواں دواں ہے اپنے منزل مقصود کی جانب۔ اجلال حضرت کو یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔